क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत यही इकाई होती है जो कि गांव के विकास के लिए अपना योगदान देती है, काम करती है। जब ऐसे ही चुनाव में हम जाति पात देखकर दारू और मुर्गे पे वोट दे देते हैं तो यही प्रत्याशी 5 साल तक हमारा शोषण करते हैं। मैं विगत कई सालों से क्षेत्र के गरीबों की, मजदूरों की लड़ाइयां मैं लड़ रहा हूं। हमेशा अखबारों में हमारे बारे में छपता है, लेकिन इतना आम आदमी हूं कि कोई पहचानता नहीं। मैंने अपने गांव की लड़ाई लड़ी। इधर आपके सुरतापुर में मैंने कई लोगों को आवास दिलवाया। मैंने कई गांव का भ्रष्टाचार उजागर किया। अगर अब सब मोबाइल पे आप देख सकते हो, इंटरनेट तो सभी लोग चलाते हैं। इंटरनेट पे मात्र आप यूट्यूब पे पिक्चर देखते हो। आप शौचालय की लिस्ट निकाल लो, गांव में कार्यों की लिस्ट निकाल लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम से भी पैसा निकाल लिया गया है और आपको पता भी नहीं है। मैंने ग्राम सभा लक्ष्मणगढ़ में 46 लाख रुपए के शौचालय का घोटाला का मैंने पर्दाफाश किया। 375 शौचालय कागजों में मात्र बने गए हैं। भैया के नाम के, आपके नाम से पैसे 12-12 हजार रुपए निकाल लिए गए हैं और आपको पता भी नहीं है। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि मैंने मनरेगा में काम किया था, आज 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, अभी तक हमारा पैसा नहीं मिला। प्रधान के पास जाते हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब पैसा आपका आ जाएगा, अभी अटका हुआ है ऊपर। मान सके। लेकिन भाई आप ये जान लीजिए कि पैसा कहीं अटका नहीं है। काम आप करते हो और पैसा किसी और के खाते में जाता है, जो प्रधान का खास होता है उसके खाते में जाता है। 70 दिन, 80 दिन लोगों ने काम किया है, आज तक भुगतान नहीं हुआ। जब मस्ट रोल खोला गया तो उनका नाम ही नहीं था। ऐसे लोगों का नाम है जो कभी मनरेगा में काम नहीं करते। ऐसे लोगों, ऐसी महिलाओं का नाम है जो कभी घूंघट नहीं निकाल उठाती और घर के बाहर नहीं आती, उनके नाम से पैसा निकाल लिया जाता है। आप सही कह रहे हो। ये हर गांव की स्थिति है। मैंने इसकी लड़ाई लड़ी है। मेरे पास दूर दूर के लोग आते हैं, बोलते हैं भैया मैंने मनरेगा में काम किया है और मेरा अभी तक भुगतान नहीं हुआ। जब ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को, जिनके पास जानकारी नहीं है, अंगूठा टेक लोगों को हम चुनाव में जिता देते हैं तो अपना बनाते हैं। आपके हक का पैसा वो खा जाते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा। एक प्रत्याशी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, 2-3 प्रत्याशी की मैं बात बताता हूं। बोलते हैं कि 1.5 करोड़ खर्च करूंगा। हाँ, मान सके। हाँ। एक लोग बोल रहे थे मैं 2 करोड़ खर्च करूंगा। नाम नहीं लूंगा इसलिए क्योंकि प्रत्याशी आप लोग समझ गए होंगे। जो व्यक्ति जिला पंचायत के चुनाव में 1.5 से 2 करोड़ तक खर्च करेगा, वो काम क्या करेगा आप भी बताइए। किस लिए आप 2 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हो जिला पंचायत में? ऐसी क्या बात है? वो जानता है कि लोग, हमें तो समाज में आना नहीं, एक बार 2 करोड़ रुपया हम बांटकर पैसा हो जाएंगे तो 10 करोड़ 20 करोड़ जो योजनाएं आती है मात्र कागजों पे काम करा के हम पैसा कमा लेंगे। माफिया लोग राजनीति में उतर रहे हैं, जिन्होंने न जाने कितने कत्ल और खून करके पैसा कमाया हो। राजनीतिक संरक्षण के लिए आ रहे हैं कि अगर जिस दिन मैं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, जीत जाऊंगा, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाएगा, मैं अपने अपराध को खुलेआम कर सकता हूं, पुलिस का सपोर्ट मिलेगा। ये आपका विकास नहीं करेंगे, इनके पास सोच नहीं है। मैं पंकज सिंह, यूपी कॉलेज से। कहां से है? लक्ष्मणगढ़ घर है। यूपी कॉलेज से मैंने बीए किया हुआ है, एमए किया, बीएड किया और दिल्ली से मैंने एमसीएससी का कोर्स किया। मेरी इतनी डिग्री शायद किसी के पास होगी। और विगत 6-7 सालों से
मैं आपके बीच में समाज में रहकर मैंने काम किया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मेरा एक सपना है। अब बताइए यहां कितने वृद्ध लोग होंगे, किसी को पेंशन मिलती है? नहीं। वृद्धा पेंशन में अपने घर से या कोई अपने घर से थोड़ी देगा। अगर एक प्रधान जैसा व्यक्ति या कोई व्यक्ति अगर मन से ठान ले, आपके पास नॉलेज रहे, तो आप अपना बनवा सकते हो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन। ये बहुत छोटी चीज है, लेकिन ज्ञान का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, अधिकारी से आप बात नहीं कर सकते। तो आप ऐसे प्रतिनिधि को बनाए। प्रतिनिधि का मतलब होता है अगुआ। जो आपका प्रतिनिधि होता है वो आपकी समस्याओं को ऊपर रखता है, उसको हल करवाने का प्रयास करता है। ऐसे प्रतिनिधि को आप जिताइए। जब हम घर में कोई बीमार होता है तो हम अच्छा डॉक्टर खोजते हैं, चाहे किसी भी कास्ट का हो। बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलानी हो तो अच्छा टीचर खोजते हैं, चाहे किसी कास्ट का हो। वहां हम कास्ट नहीं देखते। लेकिन जब हमारे बच्चों का जहां भविष्य का निर्धारण होता है, जहां हमारे आपके लिए योजनाएं बनती है, उस लोकसभा में, विधानसभा में जब हम अपने प्रतिनिधि को भेजने का काम करते हैं, तो वहां जात देखते हैं, वहां पात देखते हैं, वहां दारू मुर्गा नोट देखते हैं। इसीलिए 70 साल हो गए, विकास दलित समाज का चाहे कमजोर तबके का आज तक नहीं हुआ। बातें मात्र किताबों में रह गई। तो आप लोगों से, बच्चे हैं हमारे, सरकारी विद्यालय, हर गांव में सरकारी विद्यालय है, वहां भोजन मिलता है, वहां यूनिफॉर्म मिलता है, जूता मिलता है, मोजा मिलता है, बैग मिलता है, कॉपी किताब सब फ्री। लेकिन जो मिलनी चाहिए हमारी बच्चों को, शिक्षा नहीं मिलती भैया। तो आप ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाइए, ऐसे जिताइए जो इन सब मुद्दों पे काम कर सके। मैं पंकज सिंह घोषणा करता हूं कि अगर मैं जिला पंचायत का चुनाव जीत गया, हमने कई वीडियो बना के अपने स्कूलों का भेजा था, इससे हमारे ऊपर लोग नाराज भी थे। मैं शिक्षा सुधार दूंगा, इतना अपने सेक्टर में शिक्षा में सुधार दूंगा। सनबीम जैसी पढ़ाई आपके इसी प्राइमरी स्कूल में होगी। इसके लिए कुछ चाहिए नहीं। यहाँ 80-80 हजार, 1-1 लाख रुपए सैलरी पाते हैं लोग, सारे पैसे आते हैं। लेकिन प्रधान और बेसिक शिक्षा अधिकारी और क्या बोलते हैं उनको, प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक, ये लोग मिलकर सारे पैसे को खा जाते हैं जो आपके बच्चों के लिए है। तो आप ऐसे लोगों को चुनिए जो इन मुद्दों पर बात करें, इन मुद्दों को सुधारने का प्रयास करें। हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख लेंगे, बढ़िया भविष्य हो जाएगा, नौकरी बढ़िया पा जाएंगे, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। और क्या चाहिए हमको? और यही चीजें हमें यहाँ नहीं मिल रही है। जितनी योजनाएं बहुत आती है, लेकिन ईमानदार प्रत्याशी रहेगा तो 100% यहाँ लगाएगा। मैं एक चीज की घोषणा करता हूं, मैं जिस दिन चुनाव जीत गया, कुछ पावर आ जाएगा अपने पास, तो मैं सारे सेक्टर नंबर 3 के सारे विद्यालयों की स्थिति दूसरे महीने से ही बदलना शुरू कर दूंगा। जितने लोग वृद्ध लोग हैं, विधवा है, विकलांग है, सबका मैं पेंशन बनवा दूंगा। क्योंकि मैं अपने घर से नहीं दूंगा, सरकार देती है। बस प्रतिनिधि ऐसा चाहिए कि आपका वहां तक, अधिकारियों तक बात को पहुंचा सके, उनसे योजनाओं को खींचकर आपको दे सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार बोलिए, भारत माता की जय, जय भीम।